प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं ही नहीं कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटियां जब नाम रोशन करने पर आती हैं तब वो एक नहीं दो परिवारों का नाम रोशन कर सकती हैं। और जब बात नाम रोशन करने की हो तो सिर्फ परिवार की बात नहीं होती है, ना एक परिवार ना दो परिवार, गली मोहल्ला भी हो सकता है। वो आगे चलकर देखेंगे तो कभी कभी पूरा गांव और कभी कभी पूरा राष्ट्र होता है। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है, एक ऐसी लड़की मौजूद है जिन्होंने एक ही साल में 2 टाइटल्स कमाए हैं। मैम, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना नाम बताएं। मैम, मेरा नाम सुमन वर्मा है और मैं जम्मू से ही हूँ। सुमन जी, आपने एक ही साल में 2 टाइटल्स जीते हैं। तो पहले तो मैं देख पा रही हूँ एक मिसेस हिमालयन का टाइटल है, यहाँ पर आप उसका आपने वो विन किया है। दूसरी तरफ यहाँ पे मिसेस भारत वर्ल्ड वाइड है। ये कब हुआ और क्या जर्नी क्या रही आपकी? मैम, ये अभी जीत के आई हूँ मैं सितंबर 23 तारीख को, मिस वर्ल्ड वाइड वाला। और जो अभी मिस हिमालय का है ये भी मैंने इसी साल में इसी महीने में ही लिया है। और मेरी जो स्ट्रगल जम्मू से लेके मेरा चंडीगढ़ दिल्ली तक का था और उसमें काफ़ी दिक्कतें आई हैं। मैं जम्मू में मेरे को इतना काम ही नहीं मिला, इतना स्कोप ही नहीं है। एक छोटी मोटी कलाकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ मैं। थिएटर आर्टिस्ट से लेके छोटे मोटे शो किए हैं, गाने बनाए हैं, ऐड वगैरह किए हैं। तो अभिनय में जब भी हमें कोई शो वगैरह मिलता है, कोई सीरियल छोटा मोटा, तो हम वो करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि पहले तो ये मिसेस हिमालयन का सफर कैसा रहा आपका, और इसके ऑडिशंस वगैरह कहाँ कंडक्ट किए गए? ऑडिशंस मैंने ऑनलाइन भी दिए हैं और वहाँ जाके भी दिए हैं। चंडीगढ़ में 1-2 ऑडिशन दिया था, उसमें मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई थी, और जम्मू में भी। और फिर निराश हो गई थी कि नहीं, मैं आगे बढ़ नहीं सकती। लेकिन उस टाइम पे ऐसा जुनून था, नहीं मुझे कुछ करना है, अपने पैरों पे स्टैंड होना है, जम्मू का नाम रोशन करना है। और इसमें मैं काफ़ी एक्टिव थी कि मुझे जाना ही है, करना है। और जैसे ही मैं गई हूँ, स्ट्रगल इतना है कि अकेले हूँ, घर की जिम्मेदारी मेरे पे है। मेरे पापा की डेथ के बाद हमें कोई देखने वाला नहीं था। छोटा भाई बीमार है, उसको पैरालाइज हुआ, काफ़ी दिक्कतें आई। मम्मा भी ठीक नहीं रहते हैं और उसमें मैं ही इंडिपेंडेंट हूँ घर पे चलाने के लिए कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। आई डोंट थिंक दैट यू आर ओनली इंडिपेंडेंट, यू आर ऑल्सो वेरी पावरफुल। मैम, अभी क्या बताऊं कि इतना स्ट्रगल, जम्मू में मेरे को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से एक इनकम सोर्स भी नहीं है। मतलब और मुझे लगता है कि जम्मू में प्लेटफॉर्म की बहुत कमी, बिल्कुल कमी है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आने वाला जो यूथ है वो कैसे चल रहा है। हमारे सीनियर जूनियर आर्टिस्ट जितने भी हैं, कलाकार, सारे खज्जल हो रहे हैं यहाँ पे जम्मू में। तो मैंने कहा नहीं, मुझे यहाँ पर तो कुछ हासिल होना नहीं है, यहाँ पे तो मेरी पहचान नहीं बनेगी, मुझे आगे जाना है, कुछ ऊंचाइयों को छूना है। तो उन ऊंचाइयों के आगे जाना चाहती हूँ, छूना चाहती हूँ। अभी 2 लेवल क्रॉस कर चुकी हूँ। अभी बहुत सारे ऑफर भी आ चुके हैं मुझे कि नहीं तुम यहाँ आ जाओ, मुंबई आ जाओ, तुम गुड़गांव आ जाओ। राजस्थान का ऑफर आया है और उनमें ऑडिशंस दिए हैं, मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे अपना बेस्ट करूँ, जैसे अभी कुछ जीत के आई हूँ वैसे मैं और भी कुछ जीत के आऊँ। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे कि आपको यहाँ से जाना पड़ा, इतना कुछ फैमिली में चल रहा था, उस सब के बावजूद आप बाहर चंडीगढ़ गई। तो क्योंकि घर ना हर किसी का कंफर्ट जोन होता है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर आप बाहर गई, उस समय आपको क्या दिक्कत आई दूसरे शहर में? बहुत दिक्कत आई है, रहने की प्रॉब्लम आई है और खाने पीने की, ट्रैवल करना, गाड़ियों में आना जाना, फाइनेंशियल एक्सेस का कैसा रहा? बहुत ही ऐसे क्या बताऊं कि कितना झेलना पड़ता है इन चीज़ों से निकल के एक लेवल पे जाना, एक प्लेटफॉर्म के मंच पे जाना मेरे लिए इतना था कि नर्वस होना, करना। पर ये है कि दिल में जुनून और ऐसे था कि मुझे कुछ करना है। और डेफिनेटली जो भी हुआ बहुत अच्छी बात है कि मैं कुछ हासिल करके आई हूँ और आगे भी यही रहेगा कि करूँगी। लेकिन हमारे जम्मू में जो है काम तो नहीं है। कहते हैं ना कि यहाँ पर छोटे मोटे प्लेटफॉर्म है, लेकिन आर्टिस्ट लोग जितने भी हैं सारे ही इस टाइम पे खज्जल हो रहे हैं, काम नहीं है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आने वाला जो यूथ है वो तो उसके लिए तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। जैसे मैंने इतना स्ट्रगल किया है वो कैसे करेंगे? मैंने तो कैसे कैसे करके कैसे मैनेज करके यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन अब मैं ये तो यही चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को एक सोचना चाहिए कि बच्चे खज्जल हो रहे हैं, इनका टैलेंट है, ये कैसे करेंगे? हमें स्कोप ही नहीं है यहाँ पे। मैम, एक चीज़ मुझे आप ज़रूर
बताएं कि जिस प्रकार से आपने इतना कुछ किया, इतना अभी तो 2 मुकाम आपने बड़े हासिल किए हुए हैं, उसमें आपकी सबसे ज्यादा मदद किसने की? क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि बहुत परेशानियां आपको आ रही थी, पर बिना किसी की मदद के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। कोई तो होगा जिसने आपकी इतनी ज्यादा मदद की है, किसने की थी? जी, मेरी दीदी ने मदद की है। जो मेरे जीजू हैं उनका अपना बिजनेस है, दुकान है, गोल्ड की है, तो वो थोड़े अच्छे लेवल के हैं, तो उन्होंने फाइनेंशियली मेरे को बहुत हेल्प की है। फाइनेंशियली बहुत हेल्प? जी जी जी। और इमोशनल सपोर्ट किसने दिया आपको सबसे ज्यादा? मेरी मम्मा है और मेरी दीदी है, और बाकी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे काफी पावर पीछे से दिखाई कि नहीं, हम तुम्हारे साथ है, तुम आगे बढ़ो, तो हमें किसी चीज की जरूरत है तो हम हैं तुम्हारे साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे और भी आगे बढ़ना है, अच्छा मुकाम पे जाना है, तो मैं चाहती हूँ कि, लेकिन जम्मू में भी होना चाहिए। हम लोग जम्मू के बाहर जाके काम ले रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना मैनेज होता है जाना आने का सबका। मैं आज खज्जल होके यहाँ तक पहुंची हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि एक प्लेटफॉर्म हमारे जम्मू में ऐसा बड़ा हो जहाँ पे हम जितने भी आर्टिस्ट हैं, हमारे आने वाले जो अभी नया यूथ है, वो भी कुछ सीखे, और यहाँ पे होना चाहिए। जम्मू का नाम जम्मू के अंदर रोशन होना चाहिए। ये नहीं कि हम बाहर इतनी दूर जाएं और जाने के लिए हमारे पास टिकट नहीं है, किराया नहीं है, बस में ट्रैवल करें और भूखे रहें कहीं बाहर। देखो अपना अपना घर है, सब यहाँ से तैयार होके जाते हैं, स्कूटी है, मेटाडोर है, छोटे मोटा मैनेज हो जाता है, छोड़ जाता है, कोई पड़ोसी होता है, भाई होते हैं, सब चले जाते हैं। लेकिन जब बाहर की बात आती है तो घर वाले भी नहीं भेजते हैं, इतनी दूर की बेटी अकेले जाएगी, कैसे जाएगी। चलो मेरी मम्मा की मेरे को पूरी फुल सपोर्ट है, मेरी बहन की, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे दोस्त हैं, सब यही कहते हैं कि नहीं तुम बोल्ड हो, तुम हिम्मत वाली हो, तुम जा सकती हो, तुम कर सकती हो। ये तो ये होती है कि एक हिम्मत वाली बात होती है। चलिए, हिम्मत तो आपने बहुत दिखाई है, पर आप ये बताएं कि जिस तरीके से, क्योंकि अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि जब भी कोई इस टाउन के, जम्मू जैसे टाउन के लोग बाहर जाते हैं मॉडल बनने के लिए या फिर इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं, ऑडिशंस देते हैं, तो उन्हें अक्सर स्मॉल टाउन पीपल कहकर चिढ़ाया जाता है। आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ी? नहीं, मुझे ऐसी कोई नहीं। वेलकम बहुत अच्छा हुआ कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और इतना सारा मुझे उनका प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला मुझे, कि मैं सोच रही थी कि नहीं, मैं नई दुनिया में, नए लोगों में आ चुकी हूँ। मुझे सब अपनापन ही लगा कि जैसे कि मैं इनको बड़ी करीब से जानती हूँ और मैं इनसे कई बार मिल चुकी हूँ, काम भी किया है, तो इतना अपनापन, इतना प्यार, इतनी मिठास, एक जम्मू कश्मीर से हूँ। और जब उन्होंने मेरा टैलेंट देखा, अच्छी वॉक देखी, अच्छा कॉस्ट्यूम, इंट्रोडक्शन से लेके छोटे मोटे सवाल जवाब थे, तो वो दिए, तो विनर की हकदार तो बनना ही था। चलिए, अब ये तो आपके अच्छे सेलिब्रेशंस का मौका है, पर अब हमने तो सुना है कि आप शहनाज गिल के साथ भी काम कर चुकी हैं, ये इसमें कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई है। अभी नेक्स्ट मंथ रिलीज होने वाली है, द फर्स्ट क्लास मूवी है, उसमें भी किया है। और उससे पहले मैंने 2016, 17, 18 में जो पीछे बैक था, अभी कोरोना लॉकडाउन के टाइम से, उससे पहले मैंने एक 19 जनवरी मूवी की थी, वो भद्रवा किश्तवाड़ में हुई थी। वो फेस्टिवल मुंबई में हुआ था, स्कूल में फेस्टिवल हुआ था, क्योंकि उस मूवी के ऊपर ना थोड़ा सा बवाल हो गया था, थोड़ा झगड़ा हो गया था कि कश्मीरी पंडित के साथ ऐसा नहीं किया है, ये नहीं किया है। तो उसमें मेरा प्रिया रोल था, बुर्का लगा के, जो कि मैं मुसलमान कश्मीरी बनी हुई हूँ, पंडितों को निकाला है, मार्केट आई, जो कुछ भी हालात उस टाइम पे थे, तो मुझे उसमें काफी सारे रोल मिले और मेन रोल थे वो अच्छे वाले, तो वो वहाँ चले हैं और मैंने खुद देखे। कुछ फोटोग्राफर्स थी, कुछ मुंबई के जो साईं जो हैं काफी फेमस हैं, जो जिनका सीरियल आता है, उनके साथ मेरे रोल थे। तो मुझे अभी मूवीज के 2-3 ऑफर और भी आए हुए हैं, जो कि मैं अभी जाना भी चाहती हूँ और करूंगी भी। अच्छा, बॉलीवुड में कब तक एंट्री मारने वाले हैं आप? बॉलीवुड में मुंबई से तो बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं मुझे। आ रहे हैं? हाँ, क्राइम पेट्रोल और CID में भी ऑफर आ रहे हैं, लेकिन अभी मम्मा थोड़ा ठीक नहीं है और मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो आप जैसे सिचुएशन ठीक हो जाती है घर की थोड़ी, तो आपको मौका मिलेगा तो चली जाएंगी आप? बिल्कुल, मैं चले जाऊंगी। तो आप ये बताएं कि आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम आपको वहाँ पर देखेंगे? बिल्कुल। तो हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं अपनी तरफ से। अर्थ न्यूज़ आपको हमारी तरफ से बेस्ट विशेस ग्रांट करता है और हम चाहेंगे कि आपके जैसी और भी लड़कियां आगे आएं और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। फिलहाल के लिए इनके लिए आप लोगों को कमेंट में ढेर सारी बेस्ट विशेस लिखनी है और इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर लिखिएगा। पर मैं चाहूंगी एक बार आप अपने पर्सनल लेवल पे जितनी भी लड़कियां आपको देख रही हैं ऑडियंस में और जो कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए आप एक मैसेज दे दें।
मैं उनके लिए यही मैसेज करना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी चीज़ का टैलेंट है, डांस का है, एक्टिंग का है या मॉडलिंग का है, आगे बढ़ना चाहते हो तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इस छोटा सा स्ट्रगल आपको अच्छे मंच तक ले जाएगा, जो कि आप अपने शहर का नाम रोशन करें, अपने परिवार का। आप सबको ऐसी हिम्मत अपने परिवार से ही मिलती है। और बाकी तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर एक लड़की हो चाहे लड़का हो, अपना टैलेंट दिखाएं, अपना कहते हैं ना एक नाम रोशन करें, अपने शहर का और अपना। तो मैं तो अपनी फैमिली का तो पूरी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी अच्छे लेवल पे मुझे और भी काफ़ी सारे ऑफर आ चुके हैं जो कि मैं जाना चाहती हूँ और उनमें सेलेक्ट भी हूँ फाइनल ऑडिशंस में। तो अब देखो इंटरनेशनल क्रॉस लेवल कहाँ तक पहुँचती हूँ, वहाँ से क्या निराश होकर आती हूँ आपके साथ। नहीं, हम तो चाहेंगे कि आपको हमेशा बेस्ट विशेस ही मिलते रहे और आप आगे जाए। तो अर्थ न्यूज विशेस यू अ वेरी गुड लक। तो आपका काम है कि आपको भी इनको देख के इंस्पायर होना है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अब मुझे बाहर निकलना है, कल निकलेंगे, परसों निकलेंगे, तो आज जो आपको बाहर निकलना है, कल निकलने की सोचो तो आज ही निकल जाओ। और अगर आप कुछ करने का सोच रहे हैं तो ऐसे लोगों से जरूर इंस्पिरेशन ले। फिलहाल के लिए इनके लिए कमेंट्स में कांग्रेचुलेशंस लिखिएगा और देखते रहिए द अर्थ न्यूज। तब तक के लिए साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।